तो आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की जिसे चेतना के लिए कह सकते हैं एक टाइमलेस गाइड माना जाता है। इसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र और ये ग्रंथ जागृत मन तक ले जाने वाले 112 दरवाजों का रहस्य खोलता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो उठता ही है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ठीक इसी सवाल से इस पूरे ग्रंथ की शुरुआत होती है। ये सवाल देवी पार्वती ने पूछा था, एक ऐसी खोज में जो आज के समय में भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, ये असल में कोई मुश्किल शास्त्र या कोई भारी भरकम किताब नहीं है। नहीं, ये तो देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच हुई एक बहुत ही गहरी और बहुत ही पर्सनल बातचीत है। एक ऐसा संवाद जो हमें सीधा आध्यात्मिकता के दिल तक ले जाता है। और पार्वती का ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ किसी पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये तो आज के जीवन की भागदौड़, तनाव और उलझनों से भरे हम में से हर इंसान का सवाल है। हम सब एक तरह की स्पष्टता, एक गहरे सत्य की तलाश में हैं। और बस यहीं से इस ग्रंथ की यात्रा शुरू हो जाती है। अच्छा, जब भी ध्यान या आध्यात्मिकता की बात होती है तो अक्सर हमारे मन में क्या आता है? मुश्किल मुश्किल आसन, कड़े नियम, दुनिया से दूर कहीं पहाड़ों पर चले जाना। कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं ना? लेकिन ये ग्रंथ इस पूरी सोच को, इस पूरी धारणा को जड़ से तोड़ देता है। तो देखिए, एक तरफ तो ये आम धारणा है कि ध्यान के लिए कठिन योग आसन चाहिए, सख्त नियम मानने पड़ेंगे, विचारों को दबाना होगा और शायद संसार को छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन विज्ञान भैरव का मार्ग वो बिल्कुल उल्टा है। वो कहता है, रोजमर्रा के अनुभवों को ही इस्तेमाल करो, किसी नियम की नहीं, सिर्फ जागरूकता की जरूरत है। मन के खिलाफ नहीं, मन के साथ काम करो। और संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में ही दिव्यता को खोजो। ये मन को दबाने का नहीं, बल्कि उसके पार जाने का रास्ता दिखाता है। तो पार्वती के उस गहरे सवाल के जवाब में शिव जो खुलासा करते हैं, वो ध्यान को लेकर हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देता है। ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं क्रांतिकारी सादगी है। और वो कहते हैं कि सबसे गहरा रहस्य ये है कि कोई रहस्य है ही नहीं। बस इस बात को जरा एक पल के लिए ठहर कर महसूस कीजिए। जिस परम सत्य की तलाश में दुनिया भटकती है, शिव कहते हैं कि वो किसी ताले में बंद ही नहीं है। अरे, वो तो दरवाजा है जो हमेशा से खुला हुआ है, बस उसे देखने की जरूरत है। तो शिव क्या करते हैं? वो सारी उम्मीदों को, सारी बनी बनाई धारणाओं को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान कठिन नहीं, बल्कि बेहद सरल है। पवित्रता कहीं दूर मंदिरों में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण से साधारण पलों में छिपी है। मतलब दैनिक जीवन का हर एक छोटा अनुभव ही साधना बन सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? यहीं पर शिव की शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष सामने आता है। और यहाँ से शुरू होती हैं वो 112 तकनीकें जो इस ग्रंथ को इतना इतना अनूठा बनाती हैं। 112 ये संख्या, ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये चेतना के 112 अलग अलग दरवाजे हैं, या कह सकते हैं 112 मौके हैं। एक बहुत बड़ा खजाना है जिसमें से हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ जरूर खोज सकता है। और इन तकनीकों की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये हर स्वभाव के लिए हैं। किसी का मन बहुत सक्रिय है तो उसके लिए भी तकनीक है, कोई शांत स्वभाव का है तो उसके लिए भी। कुछ लोग ध्वनि से जुड़ते हैं, कुछ सांस से। किसी को प्रेम में सत्य मिलता है तो कोई शून्यता की ओर आकर्षित होता है। शिव जानते थे कि हर इंसान अलग है, इसलिए उन्होंने हर किसी के लिए एक रास्ता दिया, ताकि हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार अपनी विधि चुन सके। तो मतलब क्या हुआ? कोई विशेष जगह नहीं चाहिए, कोई विशेष समय नहीं चाहिए, कोई कठिन आसन भी नहीं चाहिए। ये ग्रंथ उन सारी दीवारों को गिरा देता है जो अक्सर हमें ध्यान की खोज करने से रोकती हैं। साधना वहीं हो सकती है जहां हम ठीक इस पल में हैं। और अब आते हैं इस ग्रंथ की सबसे मूल दर्शन पर। वो ये है कि सच्चा शिक्षक कोई किताब या कोई गुरु नहीं, बल्कि हमारा अपना सीधा अनुभव है। मतलब ये कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है जिसका सिर्फ अध्ययन किया जाए। नहीं, ये तो जीने का एक प्रयोग है। ये ग्रंथ हमें बौद्धिक समझ से कहीं आगे ले जाता है, जिसे अनुभव ज्ञान या एक्सपीरियंशियल विजडम कहा गया है। सीधी सी बात है,
सत्य को किताबों में पढ़ा नहीं जा सकता, उसे जीवन में उतरकर ही जाना जा सकता है। तो इन सब अभ्यासों का, इन सभी तकनीकों का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है भैरव चेतना की स्थिति को पाना। अब ये क्या है? इसे आज की भाषा में हम फ्लो स्टेट या पीक अवेयरनेस जैसा कुछ कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां इंसान पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होता है और उसका वो जो मैं का भाव है ना, वो घुल जाता है। बस शुद्ध जागरूकता बची रहती है। तो चलिए अब इस सारे प्राचीन ज्ञान को आज के पल में लेकर आते हैं। देखते हैं कि आज के समय में इसके क्या मायने हैं। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि लक्ष्य दुनिया से भागना या बचना नहीं है। नहीं, लक्ष्य तो दुनिया के भीतर ही पूरी तरह से जागना है। आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जीने की एक कला है। दिव्यता कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर, हमारी सांसों में, हमारे अनुभवों में ही छिपी है। और कमाल की बात देखिए, जिस ज्ञान की बात ये लगभग 5000 साल पुराना ग्रंथ कर रहा है, आज का मॉडर्न साइंस उसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन साइंस और कॉन्शियसनेस स्टडीज जैसे नए नए नामों से फिर से खोज रहा है। इससे ज्यादा इसकी टाइमलेस रेलेवेंस का और क्या सबूत हो सकता है? तो इसी एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर हर सांस, हर ध्वनि और हर एक अनुभूति जागृति का ही एक दरवाजा है, तो अगले पल का उपयोग कैसे किया जाएगा? ये ग्रंथ बताता है कि जागृति का अवसर कहीं भविष्य में नहीं, बल्कि ठीक इसी पल में मौजूद है। सवाल बस ये है कि उस दरवाजे को खोलने के लिए हम तैयार हैं या नहीं।